जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज गजा पर इसराइल के अटैक का 1 साल मुकम्मल हो गया और इस पूरे 1 साल में तकरीबन 41,000 के करीब मुसलमान जो हैं वो शहीद कर दिए गए और तकरीबन 1 लाख के करीब जो मुसलमान हैं सिर्फ गजा में वो उनको ज़ख्मी कर दिया गया, वो मजदूर हो गए और बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल अपनी आने वाली ज़िंदगी में जो चल फिर नहीं सकते। इसी तरह ये तारीख साज जो है ना लड़ाई है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन जो है ना वो शहीद हुई हैं और पूरी दुनिया में इसकी भरपूर मजम्मत की गई है। इसी तरह 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया और तकरीबन 1100 के 40 के करीब लोगों को वहाँ से उन्होंने हलाक कर दिया और 200 के करीब उन्होंने वहाँ पे अगवा करके उनको फ़लस्तीन यानी कि गजा में ले आए। उसके बाद इसराइल ने इस पर जवाबी कार्रवाई की और मुसलसल उन्होंने कारपेट बमबारी की और रिहायशी एरियो में स्कूल मसाजिद किसी चीज़ को नहीं छोड़ा और उन्हें तकरीबन 41,000 करीब लोगों को शहीद कर दिया। यूँ देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा के डेटा के मुताबिक तकरीबन 21 लाख लोगों ने नकल मकानी की और वो बेघर हो गए। इसी तरह इस पूरे साल में इसराइल ने लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर इनखला करने का हुक्म जारी किया और वो लोग बेघर हुए और वहाँ पे रहने पर मजबूर हुए जहाँ वो बिल्कुल नहीं रिहाइश इख्तियार कर सकते थे, ना जहाँ पानी है ना टॉयलेट है ना गर्मी सर्दी, किसी माहौल में बचने का कोई चांसेस नहीं है। 2024 की जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है इसके मुताबिक तकरीबन 17 लाख के करीब 48 किलोमीटर के करीब इलाके में लोगों को भेज दिया गया और इससे फी मुरब्बा किलोमीटर में तकरीबन 35,000 से ज़्यादा अफराद मौजूद हैं और ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है और इस अलमिया में लोग सेहत के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। लोगों की जो नॉर्मल ज़िंदगी है ख़ासकर बच्चे ख़वातीन मुख्तलिफ फोबियाज और बीमारियों का शिकार होते हैं और हिजरत और महाजरत खुद एक बहुत बड़ी अज़ियतनाक चीज़ है। इसराइल पर जब हमास ने हमला किया तो ज़ाहिरी बात है उसने जवाबी हमला किया, लेकिन जिस तरह की बर्बरियत इसराइल ने किया ये पूरी दुनिया ने उसकी शदीद मजम्मत की है, लेकिन उसको रोका किसी ने नहीं। अब ये लड़ाई अरब ममालिक में फैल चुकी है और ये इसराइल ने बैरूत में लबनान में यानी हमला किया है और वहाँ पे जो दीगर जमातें जो इसराइल के साथ जिनका टाकरा है उनके साथ भी उसने लड़ाई शुरू कर दी। यहाँ पे इसराइल ने एक और काम किया था कि ईरान में मौजूद एक जो सरकारी मेहमान है इस्माइल हनिया उस पर हमला करके उसको शहीद कर दिया और यूं ईरान और इसराइल का टाकरा शुरू हो गया। ईरान ने इसराइल पर हमला किया और जवाबी तौर पे इसराइल जो है वो हमले की तैयारियां कर रहा है। वो सुनने में आ रहा है कि ये इक्का दुक्का दिनों में वो अपने टारगेट की तरह का एक ऑपरेशन ईरान पे करेगा। अब ईरान इसके जवाब में क्या करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अरब ममालिक की ये लड़ाई हो सकता है किसी आलमी जंग का जो शाहसाना न बने, क्योंकि इसके पीछे जो यूक्रेन है, यूक्रेन में अमेरिका सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन की रशिया के खिलाफ। अगर रशिया सपोर्ट करता है ईरान की अरब ममालिक में तो यह जंग जो है ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। रशिया पर अमेरिकन पाबंदियाँ हैं और दीगर बहुत सारे मामलात हैं, इसकी वजह से ये लड़ाई बढ़ सकती है और जब ये लड़ाई बढ़ेगी तो वही सर्द जंग के दौर की एक नई तर्ज सामने आ सकती है जो इससे पहले मौजूद थी। आने वाले वक्त में क्या अपडेट होती हैं आपको बताते रहेंगे। उम्मीद है आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।